लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। अभी हमने वीडियो नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 6 किया है। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 7 करने जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं हम बुक में से ही क्या बोल रखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ एथलेटिक टीम्स इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में एथलेटिक टीम्स जो है उसमें ग्रुप में क्या बता रहा है कि 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बास्केटबॉल टीम में हैं। ठीक है, तो 26 ऐसे हैं उनमें से जो कौन सी टीम में है, हॉकी की टीम में है, और 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल की टीम में है। ठीक है, 21 बास्केटबॉल की टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है, और 14 ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों प्ले करते हैं, 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल, 15 ऐसे हैं ये, और 8 ऐसे हैं जो तीनों। तो यहाँ पर उसने क्या बता रखा है, ये तीनों गेम्स प्ले करने का मतलब ये तीनों की इंटरसेक्शन है। और ये जो दो है ना, इनका नाम देखते जाना। अगर आपने हॉकी को, बास्केटबॉल को ए लिया, हॉकी को बी और फुटबॉल को सी लिया, तो ये हॉकी और बास्केटबॉल लिख रहा है। तो हॉकी को बी लिया हमने और बास्केटबॉल को ए, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। इस तरह से आपने ध्यान देना है कि क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर ऑल देयर इन ऑल, टोटल यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं ये बताना है। और हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, और ऐसे कितने हैं जो फुटबॉल ही खेलते हैं बस। ठीक, तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, बास्केटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल। तो हमने नोटेशन जैसे एज यूजुअल देते हैं, ए बास्केटबॉल वालों को दे दी, बी हॉकी, और सी क्रिकेट। क्रिकेट है ना थर्ड वाला इवेंट है फुटबॉल। सी हमने फुटबॉल वालों के लिए नोटेशन दे दी। अब एन ए आपको गिवन है, एन बी भी गिवन है क्वेश्चन में, एन सी भी गिवन है। तो देखो एन ए कितना गिवन है, 21 गिवन है, एन बी कितना गिवन है, एन बी 26 गिवन है, एन सी 29 गिवन है। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे हम, जो दो चीज़ें प्ले करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी में 15 और एन ए इंटरसेक्शन सी 12, और तीनों की इंटरसेक्शन भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो है तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सिमिलरली आपको सेम वैसा ही सेम फार्मूला देखो अप्लाई करना है, वही तीनों की यूनियन वाला, और इसमें जो वैल्यूज गिवन है सारी पुट करके यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यूनियन की वैल्यू आ जाएगी। अब उससे बाद क्या करना है आपको, वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है हमने कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। अब ओनली फुटबॉल, तो फुटबॉल का कौन सा है, सी। तो ओनली फुटबॉल का क्या मीनिंग बताया था मैंने, सी, और इसमें से बाकी दोनों माइनस कर दो। एक्चुअली उसने पूछा आपसे ये है, क्या पूछा है, ये ओनली फुटबॉल है ना, तो सी फुटबॉल वाला हो गया, और मैंने बोला था बाकी जो भी बचेंगे वो माइनस कर देना जब ओनली वाले की बात करेंगे। तो मैंने ए और बी माइनस कर दिया। ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना ना फॉर्मूले से इजी नहीं है, तो हम लोग इसको ना वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले पता है क्या करते हैं, जब 3 का वेन डायग्राम बनाना हो तो उसमें कैसे वैल्यूज़ को लिखते हैं वो देखो। सबसे पहले ना जो ये पोर्शन कौन सा है, इसमें ए बी सी तीनों की इंटरसेक्शन आ रही है, ये पोर्शन, ये छोटा सा, तो इसमें सबसे पहले तीनों की कॉमन इंटरसेक्शन लिख दो, 8 है। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 14। अब ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन देखो कॉमन, ये पोर्शन ऐसा है जो ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन है ये सारा। अब देखो इस कॉमन पोर्शन में कितना आना चाहिए, 14 बच्चे हैं ना, 8 तो मैंने पहले लिख लिया। अब 14 में से ये 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने रह गए, 6, यानी यहाँ 6 आएगा। ठीक है, फिर से देख लो क्या बोला मैंने, ए इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन है। ठीक है, अब 14 है ए इंटरसेक्शन बी में, और ये 8 भी तो इसी पोर्शन के अंदर आ रहा है। तो अगर 8 बच्चे यहाँ आ गए तो टोटल 14 ही बनाने हैं, तो 6 रह गए ना इधर। अब इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी देखो, ये बी ये सी, बी और सी का कॉमन पोर्शन आपके पास ये है, तो ये 15 बच्चे हैं बी और सी वाले। तो अब 8 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने रह गए, 7। सेम इसी तरीके से ये ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, ए और सी, तो ए और सी में क्या है, टोटल 12 हैं।
तो अगर 8 यहाँ हो गए तो यहाँ कितने होंगे? 4। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब हम देखते हैं बाकी जो ये खाली पोर्शन है यहाँ पे क्या क्या भरना है। अब ये देखो, इस पूरी लाइन को देखो, ये ए है, ये पूरा ए है। अब ए में कितने हैं? 21। ठीक है, ये पूरा ए है ना, तो ये पूरा 21 होना चाहिए टोटल मिला के इन सबको। तो ये इनको टोटल कर लो, 8 और 6 14 और 4 18। ठीक है, ये 18 हो गया और कितना था? 21 हमारे पास। तो 21 में से ये 18 घटा दो, कितने रह गए? 3। तो यानी यहाँ पे 3 आएगा, ऐसे लिखते हैं। सेम इसी तरीके से ये है, ये पूरा बी है, इनका टोटल कर लो, 8 और 7 15 और 6 21। और ये कितने हैं? 26 बी में। तो 26 में से ये 21 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितने रह गए? 5। तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर इसी तरीके से सी के ऊपर जाते हैं, ये सी है। ठीक है, अब सी में टोटल कितने हैं? 29 29। अब ये इनका टोटल कर लो, 8 और 4 12 और 7 19। तो 29 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितने आ गए? 10 आ गए। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनाना है। अब देखो, उसने बोला था ओनली फुटबॉल, सी को मैंने फुटबॉल बोला है ना, ओनली फुटबॉल पूछा है। अब कोई भी ओनली पूछ ले, चाहे वो बास्केटबॉल पूछ ले, चाहे हॉकी, किसी का भी पूछ ले, यानी ओनली सी। ओनली सी का मतलब ओनली जो सिर्फ फुटबॉल फुटबॉल हो। अब देखो, ये जो पोर्शन है, ये बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। और ये ऐसे हैं 8 जो तीनों चीज़ें खेलते हैं। मुझे वो देखने हैं जो बस फुटबॉल ही खेलते हैं, ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल देखो, ये सी में वो कितने हैं? 10 लोग हैं। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? और इसका अगर फॉर्मूला देखना होगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला? मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना है इसमें? एन सी माइनस ए माइनस बी। वहाँ तो लिख दोगे आप, जब एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ लिखोगे बाय वेन डायग्राम ओनली सी, का आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसका फॉर्मूला बनाना हो तो क्या है? देखो, ये पूरा एन सी है ना, एन सी में से क्या क्या माइनस करा हमने? देखो, एन सी में से हमने ये पोर्शन माइनस करा, ये पोर्शन माइनस करा, और ये पोर्शन 2 बार माइनस हो गया, तो इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो एन सी में से क्या करो? एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर दो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एन सी कितना था हमारे पास? 29, और एन ए इंटरसेक्शन सी कितना था हमारे पास? 12, और एन बी इंटरसेक्शन सी कितना था? 15, और ये कितना था? 8। अब देखिए सॉल्व करके इसको। तो यहाँ से भी कितना आंसर आया? 10 ही आंसर आया। तो हम ये ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते थे, और ये वेन डायग्राम से ये ज़्यादा इजी रह जाता है। और आप बहुत ध्यान से सीखोगे तो वेन डायग्राम में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को 1-2 बार देखना रिपीट करके, आपको समझ आ जाएगा ये वेन डायग्राम कैसे बनाना है हमने 3 वाला। आई होप आप लोगों ने सबने पिछले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मैंने आपको बताया था कल भी कि इस एक्सरसाइज जितना मैंने कल करवाया था उसके अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज के 1 to 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आज जो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं, इनके बेस पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी हो जाएगा। तो आपको ये 9 और 10 ट्राई करना है, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो, 9th में भी उसने नॉट इकोनॉमिक्स पूछा हुआ है, तो इसका भी वेन डायग्राम बना लेना। इसमें भी ओनली सी पूछा हुआ है, रीड मैगजीन सी, तो यहाँ पे भी वेन डायग्राम बना लेना। इन दोनों पार्ट के आंसर के लिए आपको वेन डायग्राम हेल्पफुल रहेगा। वेन डायग्राम की हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है। वेन डायग्राम से इजी रहेगा।